नमस्कार साथियों, माई सीजी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य परीक्षा देने वाला हूं, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से प्रश्न आने की चांसेस बहुत ज्यादा बनेगा। ये स्टैटिक डाटा भी है और कुछ डायनेमिक डाटा भी है। देखते चलिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,92 वर्ग किलोमीटर, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल आपको याद रख लेना है, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। उसी प्रकार जनसंख्या, यहाँ का जो जनसंख्या है, हम जनगणना 2011 के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198, 2,55,45,198 करोड़, ये 2011 के आधार पे है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी का पूरा नाम, सही नाम नवा रायपुर अटल नगर है। ये सही नाम है, याद रखना, नवा रायपुर अटल नगर। वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम परिवर्तन कर अटल नगर से नवा रायपुर अटल नगर किया है। ये याद रख लेना। बहुत लोगों को छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम भी नहीं पता है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000 में, सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ये भारत का 26वां राज्य था, ठीक है। नवंबर 2000 में ही ये दो राज्य की गठन और हुए, उत्तराखंड और झारखंड। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है, उत्तराखंड ये भारत का 27वां राज्य है, झारखंड भारत का 28वां राज्य है, और 2014 में तेलंगाना बना 29वां राज्य, तेलंगाना। लेकिन अब आपको एक फैक्ट और बता दूं, जम्मू कश्मीर जो जिसे पहले राज्य का दर्जा दिया गया था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। अब वो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अगर आप केंद्र शासित है तो आप टोटल राज्य की संख्या कितनी हो गई? 29 से घट के 28 हो गई। तो वर्तमान में भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। अब जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो सीमा है किन किन देशों, किन किन राज्यों से लगती है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ किन राज्यों की सीमा को टच करता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों को से लगा हुआ है। कौन कौन से 7 राज्य हैं? एमपी, यूपी, एपी, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। ये 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, ठीक है। मैप में देखते हैं, मैप में देखने से कुछ बढ़िया समझ में आएगा। ये छत्तीसगढ़ हो गया। अब छत्तीसगढ़ जो सीमा है ये यूपी से लग रहा है, यहां पर, यहां झारखंड, इधर उड़ीसा, इधर आंध्रा, ये तेलंगाना, ये वाला एरिया महाराष्ट्र का, और ये वाला एमपी का, ठीक है। अपना छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको मैप में? इसको और अच्छे से देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कैसा है अपना छत्तीसगढ़? बेस्ट है ना? अपना छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। चलिए, इसे मैं थोड़ा जूम करके और आपको दिखा देता हूं। ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है, झारखंड से लगा हुआ है। ये देखो, यहां से यहां पर झारखंड से लगा हुआ है। इसके बाद ये उड़ीसा से लगा हुआ है, यहां पर, यहां एपी आंध्र प्रदेश से, इधर तेलंगाना से, फिर ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ये वाला एरिया मध्य प्रदेश से, और ये वाला एरिया छोटा सा जो है यूपी से लगा हुआ है। तो टोटल 7 राज्य से घिरा है छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिए, ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स को आपको याद ही करना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा फैक्ट। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, कितने राज्यों से लगती है? तो 7 राज्यों से। उसके बाद कौन कौन से राज्यों से लगती है? एक बार एग्जाम में व्यापम में ही एक प्रश्न बना था कि निम्न में से कौन सी राज्य है जिनसे छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन था यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, और चौथा उड़ीसा। तो बिहार का सीमा नहीं लगता भाई, है ना, याद रख लो, देख लो, ये बिहार है, बिहार का सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगा है। तो ये इसका आंसर हो जाता बिहार। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, चाहे वो पीएससी क्यों ना हो, सीजीपीएससी की भी जो भी एग्जाम होता है, जैसे ईसीएफ का हो गया, स्टेट सर्विस एग्जाम हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया,
किसी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये फैक्ट है, इसका इसका आपको मैप बनाना है, नोटबुक में अपने मैप बनाइए और इस तरह से जैसे मैंने 1 से लेकर 7 तक घेरा है, घेरो। अब उसके बाद क्या पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो एक नया छत्तीसगढ़ में जो 28वां जो जिला बना है 2019 में, वो कौन है? गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, जीपीएल, नो जीपीएल नहीं, जीपीएम। ठीक है, जीपीएल बहुत कॉमन है ना, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, तो जबान में तो जीपीएल ही आता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे जीपीएल क्या है, अब जो लोग देखते होंगे उनको समझ में आ गया होगा, टीवी शो है एक। ठीक है, चलो मैं वापस आता हूँ। गोकुलधाम नहीं गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, जीपीएम, ये एक नया जिला है जिसका, ये पहले बिलासपुर में था ना, बिलासपुर को विभाजित कर 2019 में एक नया जिला बनाया गया है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, एक नया जिला है। ये छत्तीसगढ़ है, यहां से एक डिवीजन आपको दिखाई देगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के लिए। ठीक, टोटल छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, ये याद रखना है। 5 संभाग हैं, 5 संभाग हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, 5 संभाग। ठीक, 5 संभाग में नाम बता दूं आपको, सरगुजा, दूसरा बिलासपुर संभाग, तीसरा दुर्ग संभाग, चौथा रायपुर संभाग और 5वां बस्तर संभाग। 5 संभाग में छत्तीसगढ़ बटा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग कि यूपी से छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री है वो कौन कौन से जिलों से टच होता है। जैसे हमने देखा ना अभी, देखिए यहां पर वापस आइए, जहां पर कंफ्यूजन नहीं पालना है, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं पालना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जहां भी डाउट होगा कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने का प्रयास बिल्कुल करूंगा। ठीक है, यहां रिप्लाई नहीं कर पाता, थोड़ी समय की कमी होती है मेरे पास एकदम समय नहीं होता, लेकिन जब समय मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। आप इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछिए, आपको डाउट है तो, ठीक है, टेलीग्राम में पूछिए, कहीं भी पूछिए, मैं आपका सारी समस्या का जो समाधान करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम लोग। ये देखो, ये यूपी है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है? यूपी है। ये यहां से यूपी की बाउंड्री है, ये यूपी। अब देखो, तो यूपी है वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को छूता है? ये प्रश्न बनता है एग्जाम में कि यूपी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को छूता है, या झारखंड, यहां पर ये झारखंड का इलाका हो गया, तो झारखंड छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को टच करता है, ये सीधा प्रश्न बनता है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। अब पहला यूपी जो है ना, वो केवल एक जिले को, बलरामपुर को। ठीक है, अब यूपी वाले तो बलशाली होते ही है ना भैया, यूपी वाले से मिले तो हो गया, ताकतवर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ वाले ताकतवर नहीं, सब ताकतवर है, सब ह्यूमन है, सबके पास इक्वल ताकत है, लेकिन यूपी वाले अलग से बलशाली होते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है भाई, है ना, ऐसा मत बोलना कि यूपी वाले बलशाली होते हैं, छत्तीसगढ़ वाले नहीं होते, सब होते हैं, सब ह्यूमन है, सब इक्वल है। ओके, सब इक्वल, लेकिन याद करने का तरीका है, यूपी बलराम, बल, ऐसे याद रख लो। ठीक, तो यूपी की सीमा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को टच करता है? तो वो है बलरामपुर। बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर यूपी राज्य से टच में है। ठीक है, स्पर्श करता है। सेकंड, झारखंड। ये जो झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को टच करता है, बाजा, याद रखना, बाजा। झांझ आपने सुना होगा, झांझ एक बाजा है, झांझ क्या है? बाजा। तो झांझ से, झा से झारखंड और बाजा से ये बलरामपुर और जशपुर, ये बलरामपुर और जशपुर, ऐसे याद रख लेना, झांझ, बाजा, झांझ क्या है? बाजा। तो झारखंड से, झारखंड जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को, कौन कौन से? बलरामपुर और जशपुर को टच करता है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो मैंने 2 बताया, पहला यूपी बताया, यूपी बलरामपुर जिले को स्पर्श करता है, और जो झारखंड है, झारखंड राज्य छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और जशपुर जिले के कांटेक्ट में है। ठीक है, यह स्पर्श करता है। अगला देखो, ओडिशा। ये उड़ीसा जो राज्य है, इसका जो बाउंड्री है छत्तीसगढ़ के साथ, ये सबसे लंबा है, लिख लो वहीं पर, लिखते चलो। उड़ीसा का बाउंड्री देखो कितना बड़ा है, जशपुर से चालू हो रहा है, ये गया और ये पूरा यहां तक बनाया, यहां तक, सुकमा तक। तो देखो, तो छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग पूरा उड़ीसा से, लगभग बहुत सारा पोर्शन उड़ीसा से लग रहा है। ठीक, तो उड़ीसा से कौन कौन से जिलों से ये टच है? तो उड़ीसा से टोटल ये 8 जिलों से, सॉरी
छत्तीसगढ़ के 8 जिले उड़ीसा को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो स्टार्ट होता है जशपुर से, यहां से देखो, ये जशपुर से स्टार्ट हुआ, जशपुर के बाद पूरा रायगढ़, उसके बाद महासमुंद, महासमुंद बाद यहां पर आपको दिख रहा है गरियाबंद, गरियाबंद के बाद थोड़ा सा सीमा लगता है धमतरी का, धमतरी के बाद कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर सुकमा। ये 8 जिले हैं छत्तीसगढ़ के, ये 8 जिले हैं जो उड़ीसा से टच करते हैं। अब ये प्रश्न बनता है एग्जाम में, ये सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो देखो, पहला जशपुर, फिर रायगढ़, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद, धमतरी का सबसे छोटा सीमा लगता है, ये भी प्रश्न बनता है, धमतरी सबसे छोटा सीमा बनाता है, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर सुकमा। ठीक है, अब इसको भी याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। उड़ीसा वाला कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद कर लेना, जय राम, ये देखो, जय राम गए दादा, गए दादा, दादा का नाम था कोबसू। ये सब तरीका बता रहा हूं, कैसे याद करोगे? जय से जशपुर, र से रायगढ़, एम से महासमुंद, गए से गरियाबंद, दादा से धमतरी, और कोबसू, कोबसू, तो को से कोंडागांव, बी से बस्तर और सो से सुकमा। ऐसे याद रख लेना। मैं फिर से बोल देता हूं, जयराम गए दादा कोबसू, ऐसे याद रख लेना। बहुत सिंपल सा तरीका है याद करने का, और बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने अनुसार ट्रिक बनाइए और याद करिए, ट्रिक के थ्रू ये याद होगा। ठीक है, जयराम गए दादा कोबसू। अब देखिए, आंध्र प्रदेश से, ये आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जुड़ा हुआ है? तो वो है सुकमा, एकमात्र। सुकमा जो जिला है छत्तीसगढ़ का, वो शेयर करता है बाउंड्री आंध्र प्रदेश से। उसी प्रकार तेलंगाना से 2 बाउंड्री है, कौन सा? बीजापुर और सुकमा। ठीक है, तेलंगाना राज्य से बीजापुर और सुकमा, ये 2 जिले जुड़े हुए हैं। आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देखोगे ना, तो आपको थोड़ा आइडेंटिकल लगेगा, मैं दिखाऊंगा, उसको समझ में आएगा आपको, आगे बताऊंगा। उसके बाद आगे देखो आप, ये महाराष्ट्र से कौन कौन से? बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, ये जो 4 जिले हैं, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और ये राजनांदगांव, ये 4 जिले छत्तीसगढ़ के कहां जुड़ते हैं? महाराष्ट्र राज्य से जुड़ते हैं। ठीक, एक एक करके सब आपको याद रखना है, वैसे सारे सीक्वेंस से याद रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, पहले बिलासपुर जुड़ा हुआ था, अब बिलासपुर नहीं जुड़ा हुआ है। अब छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर के जगह पे आपको लिखना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम, ये जीपीएम डायरेक्ट कनेक्ट है एमपी से। कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये 7 जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, ये एमपी से जुड़े हुए हैं। इन सब के नाम भी आपको याद रखना है। तो देखिए, इतना आपको याद रखना है, जितना अभी तक बताया ना, ये सब याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। तो हमने ये 7 राज्यों को देखा जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ से है, और इनकी सीमा के साथ हम लोग क्या देखें कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले इन राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं, इसको देखा। ये लिस्ट आपको याद रखना है। इसके साथ अब आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि ये बलरामपुर जिला है, ये बलरामपुर जो जिला है, ये 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। 3 राज्यों से, कौन कौन से 3 राज्य? एमपी, यहां पर देखो, यहां देखो समझ में आएगा, ये एमपी से जुड़ा हुआ है, यहां पर ये पोर्शन एमपी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये ऊपर में यूपी से जुड़ा हुआ है, यूपी से, और उसके बाद यहां पर झारखंड से जुड़ा हुआ है। ये यूपी का एरिया हो गया, ये एमपी का एरिया हो गया। तो बलरामपुर जो जिला है वो 3 राज्यों से शेयर करता है अपनी बाउंड्री, एमपी, यूपी, झारखंड। उसी प्रकार जो सुकमा है सबसे नीचे, ये भी 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक, तो ये देखो, एक आपको कॉन्ग्रुएंसी जैसा दिख रहा है या सिमेट्री जैसा दिख रहा है। एक छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप जो है, सबसे ऊपर का एरिया और सबसे नीचे का एरिया, ये दोनों
जो जिले हैं वो 3-3 राज्यों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि बलरामपुर कितने जिलों, कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, तो 3। उसी प्रकार सुकमा भी 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं जो 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, कितने जिले हैं जो दूसरे राज्यों से या दूसरे 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं, तो वो 2 जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों से जुड़े हुए हैं। पहला बलरामपुर, बलरामपुर यूपी, एमपी और झारखंड 3 राज्यों से जुड़ा है। उसी प्रकार सुकमा भी 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना, आंध्रा और ओडिशा। ये याद रखना है आपको, इसको लिखते चलना है भाई, है ना, लिखते चलो, जहां भी डाउट है पूछते जाना। फैक्ट है, ये सब फैक्ट है, फैक्ट को तो याद ही करना है, रट्टा मारना है, बार बार पढ़ के याद करना है, एक बार में याद नहीं होगा, ये सब बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। आगे देखो, इसी प्रकार जो जशपुर है, ये जशपुर यहां पर आपको दिख रहा है जशपुर, ये जशपुर 2 राज्यों से जुड़ा है, एक झारखंड से जुड़ा है, दूसरा ओडिशा से जुड़ा है। देखो ये जशपुर है, ये जशपुर, ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ है यहां पर, और यहां झारखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार बीजापुर 2 राज्यों, तेलंगाना और महाराष्ट्र से, ये बीजापुर है, इधर नीचे वाला एरिया हो गया तेलंगाना और ऊपर का एरिया हो गया महाराष्ट्र। ठीक, तो इस प्रकार बीजापुर भी 2 राज्यों से, और राजनांदगांव ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और महाराष्ट्र, ये देखो राजनांदगांव, यहां पर मैप से सब ज्यादा क्लियर होगा आपको, ये राजनांदगांव है। ठीक, ये राजनांदगांव, ये नीचे वाला जो एरिया है वो महाराष्ट्र का है, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये एमपी का है। ठीक, तो यहां से ये बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये यहां से ऊपर हो गया एमपी और इसके नीचे हो गया महाराष्ट्र। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के 3 ऐसे जिले हैं जिनकी बाउंड्री 2 राज्यों से लगती है, 2 राज्यों से लगती है। 3 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से जुड़े हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं? जशपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। ये सारे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से इन सबको नोट करते चलना। छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। ठीक, और 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। बलरामपुर की सीमा 3 राज्यों से, सुकमा की सीमा भी 3 राज्यों से। ये सारे प्रश्न बनते हैं, इन्हें ध्यान से समझ के चलिएगा। अब लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ कौन कौन से हैं? इसे हम हिंदी में बोलते हैं भू आविष्ठित राज्य, भू आविष्ठित जिले। तो छत्तीसगढ़ में 10 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किन्हीं दूसरे राज्यों से नहीं लगती। जो ऐसे जिले, जैसे देखो एग्जांपल के रूप में देखो आप सरगुजा का देखो, ये जो सरगुजा है ये किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता, तो ये लैंड लॉक्ड है। इसके जो लैंड है, जमीन है, वो लॉक्ड है, वो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते। तो ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते उन्हें बोलते हैं भू आवेष्टित जिले या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये मैप में देखो कौन कौन से हैं: सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर और दंतेवाड़ा। ये 10 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्यों से नहीं लगती, इसलिए इसे भू आविष्ठित राज्य बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम भी आपको याद करना है, इनके नाम भी आपको याद करना ही है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं, ये आपको पता है। इस 28 में से 10 कैसे हो गए? जिनकी बाउंड्री किसी दूसरे राज्यों से नहीं लगती। तो 18 ऐसे हैं जिले हैं जिनकी बाउंड्री किसी ना किसी दूसरे राज्य से जुड़ी हुई है। ठीक, ये सब याद रखना है, सबके नाम याद रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनता है यहां से। ठीक है, जहां भी समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछ लेना, आप लोग कमेंट करना, इंस्टाग्राम में पूछना। ठीक है, मैं आंसर दूंगा। तो ये 10 राज्यों को आप मैप बनाइए, जैसे मैंने मैप बनाया ना, आप मैप बनाइए और कलर करिए, मैप बना के रखो, हर बार मैप से करो। ठीक है, अपने नोटबुक में
मैप जरूर बनाना, मैप बना के करोगे ना तो याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। मैप के थ्रू ही करना है। मैप बना लिया, सो कलर कर लेना, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, है ना, इस प्रकार। अब देख लो भाई, एक प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है, ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में जनरली दिखाई देता है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ये देखो, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको, ये छत्तीसगढ़ का उत्तर है, ये छत्तीसगढ़ का दक्षिण है, ये छत्तीसगढ़ का पूर्व है, ये छत्तीसगढ़ का ये वाला एरिया जो है वो पश्चिम है। ठीक, तो ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ के जो उत्तर में जो है वो है यूपी, दक्षिण में जो है वो है एपी, आंध्र प्रदेश, ईस्ट में कौन है, उड़ीसा, वेस्ट में कौन है, महाराष्ट्र। सब याद रखना है। एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ के वेस्ट में कौन है, पश्चिम में कौन है, तो महाराष्ट्र है। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश है, ये रहा छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम। ठीक, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन है, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड। मैप से आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में एग्जैक्टली बना लो। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है भाई, देखो मैप में, देखो ये रहा छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। ऐसे ही प्रश्न बनेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो वो है तेलंगाना। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब एक दो प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि कौन से राज्य के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। ध्यान से प्रश्न सुनना, कौन से राज्य के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, मतलब ये कोई राज्य है, उसके दक्षिण में अपना छत्तीसगढ़ है। तो देखो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन है, ये नॉर्थ में कौन है, यूपी, तो यहां यूपी है, तो यही छत्तीसगढ़ का दक्षिण, मतलब ये यूपी का दक्षिण में छत्तीसगढ़ होगा। ध्यान से समझना, ये समझ में आया नहीं होगा, मैं फिर से बताऊं। प्रश्न ये है कि कौन से राज्य के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो दक्षिण का उल्टा क्या होता है, उत्तर। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन है, यूपी, तो यूपी के दक्षिण में होगा छत्तीसगढ़। आपने डायरेक्शन, रीजनिंग में डायरेक्शन वाला पढ़ा होगा ना, दिशा, जिसमें दिशा पता करते हैं हम लोग कि अगर ये ए है, ए के दक्षिण में बी है। ध्यान से समझना, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। ए के दक्षिण में बी खड़ा है, तो बी के सापेक्ष ए की स्थिति कैसा है, तो ए जो है नॉर्थ में या उत्तर में खड़ा है एज कंपेयर बी। समझ रहे हो आप लोग, रीजनिंग का प्रश्न है ये। उसी प्रकार तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि कौन से राज्य के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। तो पहले मैं यूपी बना लेता हूं, यहां पर ये यूपी हो गया। यूपी जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, छत्तीसगढ़ के उत्तर, है ना। तो यूपी का दक्षिण कौन होगा, छत्तीसगढ़। समझ रहे हो आप लोग, नॉर्थ साउथ, ये समझ में आया होगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग को छत्तीसगढ़ में जोड़ के ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कमेंट करके बताना, देखूं समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट करके बताओ, कौन से राज्य के पूर्व में छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन है, कौन से राज्य के पूर्व में छत्तीसगढ़ है, ये प्रश्न है। कौन से राज्य के पूर्व में छत्तीसगढ़ है। तो ये देखो, पूर्व का, ये पूर्व है, पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के पूर्व में छत्तीसगढ़ होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। समझ में आया। इसी प्रकार अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, कौन से राज्य के दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, कौन से राज्य के
दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। तो दक्षिण पश्चिम ये है। दक्षिण पश्चिम का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ, ये उत्तर पूर्व। तो झारखंड के उत्तर पूर्व, झारखंड के दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। कोई शक्तिमान आपको नहीं बनना है। मैं बार बोल रहा हूँ, कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग जो होता है ना, उसके रीजनिंग वाले खंड में, तार्किकता वाले खंड में ये प्रश्न आता है। तो उसको छत्तीसगढ़ के जीके के साथ जोड़ के ये प्रश्न बनता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब देख लो, छत्तीसगढ़ के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है यूपी, जो कि एक जिला से टच करता है छत्तीसगढ़ के। झारखंड 2 जिला से टच किया हुआ है। उड़ीसा 8 जिलों को टच करता है छत्तीसगढ़ के। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के मात्र एक जिले को टच किया है, वो है सुकमा। ठीक, तेलंगाना छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को टच करता है। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है महाराष्ट्र, जो कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को टच किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को टच करता है। ठीक है, इन सबको समझने के लिए आपको कोई शक्तिमान नहीं बनना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, याद भी नहीं करना है। इसको याद करोगे तो याद नहीं होने वाला, समझना है। अब इतने बड़े आप हो चुके हो ना कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो समझना आपको आना चाहिए। और एक छोटा सा चीज है, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं केवल डायरेक्शन ही तो बता रहा हूँ यार। आप लोग रीजनिंग के खंड में तो पढ़े ही होगे ना कि मेरे पश्चिम में ये खड़ा है, तो मैं उसके कौन से पोजीशन में खड़ा हूं, है ना। सिंपल सा चीज है। ये अपना छत्तीसगढ़ हो गया, प्यारा सा छत्तीसगढ़। ठीक है, जोर से बोलो एक बार, अपना छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, है ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब कुछ एक दो मूलभूत तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसको देख लो, एक क्विक रिवीजन ले लो। ये छत्तीसगढ़ का राजधानी मैं रायपुर लिखा हूं, उसको आप काट के लिख लेना, नवा रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर। देखो ये सब फैक्ट है ना, बार बार याद रखना है सारे फैक्ट्स को। फैक्ट को क्या करना है, रट्टा ही तो मारना है ना यार। ये सारे फैक्ट है, बार बार पढ़ो, है ना। रट्टा मारोगे तो ये चीज याद रहेगा, समझना भी है और रट्टा भी मारना है। तो देखो, ये रायपुर में सुधार लेना, नवा रायपुर लिखना है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ है 1 नवंबर 2000 को। राजधानी नवा रायपुर है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। इसका क्षेत्रफल तो देखा 135,192 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या भी देखा 2,55,45,198, ये 2011 के आधार पे, जनगणना 2011 के आधार पे। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। फैक्ट्स को याद ही रखना है, ठीक है, रट्टा मारना है, बार बार पढ़ना है ताकि ये याद हो जाए। और जो भी डाउट है पूछना, मैं कुछ दिनों में ही इसका सेकंड वीडियो लेके आऊंगा। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। जहां भी डाउट है कमेंट कर देना एक, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जहां भी आपको डाउट होगा। और कोई भी सजेशन देना है वीडियो के बारे में तो सजेशन कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, कि आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।